हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो जैसा कल हमने स्टार्ट किया था दशमलव भिन्न का पार्ट फर्स्ट था, आज हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट हमने क्या क्या देखा था कि दशमलव आप उसे कहते हैं जिसमें अंश और हर होता है। ठीक है, हमने देखा था दशमलव कितने भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, एक सम भिन्न होता है, एक उचित भिन्न सम भिन्न या उचित भिन्न, दूसरा होता है हमारे पास विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, तीसरा होता था हमारे पास मिश्र भिन्न। इसके साथ ही साथ हम लोग जो भिन्न होते हैं, भिन्नों का जोड़ घटाना और गुणा हमने और भाग भी तीनों क्रिया हम लोग ने सीख रखा था। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो दशमलव होगा कि दशमलव और दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित करें, है ना, और कोई भिन्न है तो उसको दशमलव में कैसे परिवर्तित करें। शांत अशांत दशमलव सबकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली बात यदि हम कहें कि यदि हमारे पास हम कोई संख्या लिखें यहाँ पे x और यहाँ पे लिख दे कोई पॉइंट है दशमलव, यहाँ पे दशमलव का लगा के पॉइंट कर दे और यहाँ पे कर दें कि a b c d और यहाँ पे लिखते जाएं हम x y z इस तरह से। तो जैसा आप पहले पढ़ते आए हैं, इसे क्या कहते हैं हम, इसे आप कहते हैं इकाई, इसे हम क्या कहते हैं इकाई कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं दहाई कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा। इसका मतलब क्या है कि x इंटू क्या होगा 1 होगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास x। इसका मतलब होगा y इंटू 10 हो जाएगा, करेक्ट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा z इंटू 100। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका हमने प्लेस वैल्यू बात कर लिया, स्थानीय मान की बात कर लिया, है ना। स्थानीय मान बोले तो यहाँ पे हमने लिख दिया 123, तो बोला जाए यहाँ पे 2 मान होते हैं, एक स्थानीय मान होता है, दूसरा लोकल मान होता है ना, जाति मान होता है। तो यदि हम यहाँ पे कहें कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा तो आप कहोगे सर 3 होगा, है ना। 2 का स्थानीय मान कितना होगा तो कहोगे सर यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्थानीय मान कितना होगा हमारे पास 100 हो जाएगा, और इन तीनों को हम जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डियर कि हमारे पास स्थानीय मान वो मान होता है जो कि इकाई दहाई सैकड़ा पे परिवर्तित होता रहता है। एक होता है हमारे पास जाति मान। जाति मान आपने सुना है कभी? तो जाति मान समझने के लिए पहले देखो, जैसे 1 है यहाँ पे तो 1 का जाति मान हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई इरफान जी हो गए, है ना, यहाँ पे इरफान हो गए। तो इरफान आपको पता है इरफान एक क्या है, एक लड़का है, तो मतलब क्या है मेल है ना, मेल है, ठीक है। ये इनका मतलब जाति मान है, एक लड़का है ये, है ना। लेकिन देखो स्थानीय मान क्या है, स्थान परिवर्तन करो। अभी ये घर पे थे तो किसी के बेटे थे, स्थान परिवर्तन करके कोचिंग में आए, ये स्टूडेंट हो गए, है ना। अब कहीं जाएंगे किसी के मामा भी होंगे, स्थान परिवर्तन करने की वजह से। तो स्थान परिवर्तन करने से क्या हो रहा है, इनका मान बदलता चला जा रहा है ना। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनका जो मेन मान है, जो जाति मान है, वो क्या स्थान परिवर्तन होने से क्या लड़का वहाँ लड़की हो जा रहे हैं क्या यहाँ आने के बाद में? ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला ना, उसे हम क्या कहते हैं जाति मान। तो ये स्थानीय मान जाति मान यहाँ से कंफर्म हो गया। हालांकि मुद्दा ये नहीं था, लेकिन ये आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, ये तो आप इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख फला फला चले जाते हो करने, ये आसान था। दिक्कत यहाँ पे करता था, इसे हम कहते हैं दशमलव। जो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है इसे क्या कहोगे दशमलव। तो इसे हम कहते हैं जो ए है, इसे हम क्या कहते हैं 10वां भाग। क्या कहते हैं 10वां भाग कहते हैं। 10वां भाग का मतलब वहाँ लगा हुआ है, मतलब कि इसके नीचे बटे 10 होगा। मतलब ए का मान, मतलब इसका मतलब है कि पॉइंट ए का मान कितना होगा, ए बटे 10 होगा। बात सुन पा रहे हो आप? बी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे भी 10वां हो गया, ये क्या होगा हमारे पास 100वां भाग, है ना। तो ये कौन सा भाग होगा हमारे पास 100वां भाग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखोगे आप 100वां भाग, है ना, 100वां भाग। 100वां भाग बोले तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, पॉइंट के ए बी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए बी बटे 100। 1 2 1 के बाद 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, करेक्ट है। अगला होगा हमारे पास सी की बात करें तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास हजारवां भाग। हजारवां भाग, जब हजारवां भाग की यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0। अब यहाँ से देखो ए बी सी हो जाएगा ए बी सी। हम पॉइंट को उड़ा देंगे, हमने कल बताया था ना हम लोग दशमलव को उड़ाना सीखेंगे, तो उड़ाना हम ऐसे ही सीखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या ए बी सी बटे कितना 1000, करेक्ट। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए बी सी के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3। तो जो संख्या है उसी संख्या को लिख लो, उसके नीचे 1 के बाद उतने शून्य लगा दो, काम बन जाएगा, करेक्ट।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी कौन सा भाग है, 10,000वां भाग। कौन सा भाग, 10,000वां भाग है ये। जब 10,000वां भाग है तो इसका मतलब क्या होगा, दशमलव का यहाँ से हो जाएगा दशमलव A B C D, तो इसके यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, देखो कितने सुने, 1 2 3 4, दशमलव को आप हटाना ही तो सीख रहे हो डियर। तो दशमलव आप हटाओ तो A B हो गया, यहाँ पे C हो गया, D हो गया, बटे दशमलव हम गायब कर दिए, लिखेंगे क्या 1 2 3 4, एक के बाद कितने शून्य, 4 शून्य, तो इसे हम कहते हैं दशमलव कहते हैं, ठीक है ना। और जब दशमलव के बाद इसको हम जब भिन्न में कहते हैं तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं, इसे कहते हैं दशमलव हम भिन्न कहते हैं। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं क्या, इसे दशमलव कहते हैं, और इसे जो कहते हैं हम दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। दिमाग में लोड हो रहा है बिल्कुल से, आसान है ना। चलिए ठीक है, आप लोग भी आसान है, लेकिन बाकी लोग क्लास के लिए कहते हैं सर हमें आ ही नहीं रहा है। यही क्लास 10th वाले हो तो पता चलता कि, तो ये हमारे पास हुआ। फिर इसको मिटा दूं या फिर वीडियो से आप लिख लोगे, चलिए ठीक है। तो ये तो जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा, बस एज ए रिवाइज हो रहा है केवल, है ना। नहीं तो आप कमेंट करना, फिर से मैं बताऊंगा। अब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, दशमलव हमने सीख लिया, अब दशमलव कितने प्रकार के होते हैं हमको देखना है। दशमलव के बाद हम लोग प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो दशमलव जो होते हैं आपके पास, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है हमारे पास शांत दशमलव। कौन सा दशमलव, शांत दशमलव। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास अशांत, है ना, बिल्कुल भड़का हुआ, शांति नहीं हो रहा है, आप कितना भी कोशिश करो लेकिन मतलब शांति नहीं हो रहा है, ये होता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान समझो, देखो हमने कह दिया क्या कि 1/4, कितना कह दिया हमने, 1/4। पहली बात तो याद रखो, कल वाली क्लास में हमने क्या कहा था कि ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है, क्योंकि हर बड़ा है अंश छोटा है, उचित भिन्न हो गया। अब इसका मतलब 1/4 का मतलब ये हुआ कि 1 का आप मतलब आपके 1 में 4 का हम भाग देंगे। जरा कैसे देखो, 1 भागे क्या हो गया 4। तो पहली बात तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं कि भाग चला जाए, आप चुपचाप यहाँ पे क्या बढ़ाओगे, दशमलव लगाओगे और यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, है ना। 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ हो गया 2, यहाँ पे क्या आया 2। अब यहाँ पे दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, दशमलव पूरे मतलब पिक्चर में आप एक बार यूज करोगे, है ना, 2 बार दशमलव यूज नहीं होगा। ये हो गया, यहाँ से क्या हो गया 0, तो 4 5 कितना हो गया 20। अब इसका जब 20 आया तो क्या ये कट पिट गया पूरी तरह से, 20 कट जाएगा, है ना। तो 1.4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25 लिख सकते हो, 2.5 हम लिख सकते हैं। तो 1/4 किस टाइप का दशमलव है, शांत टाइप का दशमलव है, भाई कट गया, है ना। बाबा थे बहुत मतलब कि बहुत कोहराम मचा, तांडव मचा रखे थे, 2 ठो मुर्गा बलि उली लिए, शांत हो गए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैसे हैं, तो 10 हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, है ना, या फिर हमने 1/3 कर दिया। देखो जरा यहाँ के बाबा कैसे हैं, इसका मतलब 3 साफ साफ हुआ कि 1 में 3 का भाग दो, ये सामने कह रहा है आप कर दो। तो जब हम 3 का इसमें भाग देंगे तो बिना कहे तो यहाँ पर फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 का इसमें पॉसिबल नहीं है। तो क्या 3 तरीके, ये हो जाएगा 3। अब फिर 1 बचेगा यहाँ से, फिर 0 बढ़ेगा, 3 तरीके 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तरीके 9। यहाँ साइड में कर लेते हैं, पता हो सकता है 3 4 5 बलि लेने के बाद कट जाए, देख लेते हैं 3 तरीके, फिर क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ से 1 घटे मतलब 10 में से जाएगा तो 1 बच जाएगा, फिर 3 तरीके 9, है ना। इसका मतलब आप होमवर्क करके, होमवर्क यदि आप साल भर का होमवर्क लो कि सर हम इसको काट ही के आएंगे अब, तो भी वही आने वाला है। इसका मतलब इसे आप क्या कहोगे, आसान दशमलव, बिल्कुल भड़का हुआ है, शांति नहीं होने वाला। तो 0.33333 एक ऐसा दशमलव हो गया, ये आसान दशमलव। भिन्न 3 प्रकार के दशमलव, 2 प्रकार के, एक शांत दशमलव, दूसरा आसान दशमलव। शांत दशमलव वो दशमलव होता है जो पूरी तरह से कट जाता है ना, जिसमें शेषफल कटने के लिए कुछ ऐसा बचता नहीं। इसमें क्या है कि इसमें मतलब कि आसान दशमलव पूरी तरह से कट ही नहीं पा रहा है, शेषफल हमेशा बचता चला जा रहा है, तो इसे हम आवृत्ति दशमलव भी कहते हैं। और इसको ऐसे, क्योंकि देखो 3 बार बार आ रहा है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं। यदि 3 बार बार यूज कर रहा है तो आप ऐसे लिख दोगे कि यहाँ से दशमलव करके 3 के ऊपर क्या बार यूज कर दोगे, ठीक है ना, 3 के ऊपर क्या कर देंगे हम
बार यूज कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे दशमलव, शांत दशमलव को हम लोग कैसे भिन्न बदलेंगे और अशांत वाले को भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास अशांत, अशांत दशमलव। चलिए यदि हम कहें यहाँ पे यदि हमारे पास पॉइंट का 256 है, आप ध्यान समझिएगा, पॉइंट के 256 है पहला सवाल। तो ये कैसा भिन्न है? पहली बात ये दशमलव भिन्न है। यदि पूरी तरह से कट गया है तो देखने से पता चलता है कि 2 बार 5 बार 6 बार इसमें कट गया है पूरी तरह से। इसको किसमें बदलना है? भिन्न। और भिन्न क्या होता है? फ्यूज हो गए फिर, नालायक कहीं के, अंश बटे हर। तो जब अंश बटे हर होता है तो मतलब इसको हमें पॉइंट को उड़ाना है। उड़ाओ मेरे साथ। आप इसको चुपचाप ऐसे लिखोगे, देखो 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, मतलब 256 बटे 1000 होने वाला है। तो ऐसे हो जाएगा क्या? करेक्ट है? बात समझ आ रही ना? ऐसे भी देखो, दशमलव के बाद 1 2 3, तो मतलब 1 के बाद 1 2 3 बढ़ गया ना। तो ये हो गया हमारे पास शांत दशमलव। ऐसे ही हम हटाते हैं। और कुछ देख लेते हैं। दशमलव के 3, कोई गए कि भैया सुनील भैया इसका दशमलव हटाओ, तुरंत कह दोगे क्या? 3 बटे 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास? 3 हो जाएगा हमारे पास, 10वां भाग है, 3 बटे, ये सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, है ना। और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। यदि हम यहाँ पे कह दें 4 3, तो इरफान क्या होगा इसका? 4 3 का 100वां भाग। इसको हटाओगे क्या लिखोगे? बटे 100। करेक्ट है बिल्कुल। सबको बात समझ आ रही है? चलो अब आते हैं अशांत वाले पे ना, फिर ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। फिर अशांत का दशमलव प्रैक्टिस करते हैं इसमें। तो अशांत दशमलव देखने से ही पता चल जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास क्या कि दशमलव 3 के ऊपर क्या बार लगा हुआ है ना। यदि आपको पता हो तो इसका मतलब ये है कि दशमलव क्या 3 3 3 3 3 3, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है। जितनी बार आपका पेन चल सके जितनी बार आप लिख सकते हो। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हल करने के लिए आपको सिंपल करना पड़ेगा कि जितने के ऊपर बार लगा है, जितने के ऊपर बार लगा है आप उतने 9 लिख दोगे। ठीक है, 10वां भाग है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको आप नोट करोगे 3 बटे क्या हो जाएगा ये 9। आपको पता होगा ऊपर नीचे 3 3 से उखाड़ फेंको, क्या हो जाएगा ये 3 3 के 9, मतलब 3 1 का 3, 1 बटे, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, और सारे सवाल देखते हैं हम। यदि हमारे पास दशमलव का 499 तीनों के ऊपर बार लग गया, अब क्या करोगे आप? हमने बताया ना जितने के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9, जितनी बार बार लगा है उतनी बार 9। तो हम यहाँ से कर लेंगे क्या, इसका कर लेंगे हम, ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। तो 499 अपान क्या 999, ठीक है ना। यदि ए नहीं होता तो आप 1000 लिखने वाले थे। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। पहले थोड़ा सा तो हम इस बार हम लोग ट्रिकी उठाने वाले हैं, क्योंकि इस बार आप ध्यान समझना। ये हो जाएगा हमारे पास 4 3, इसको बीच में लिखते हैं आप दशमलव, क्योंकि ये तो आसान था, ये आसान था, दिक्कत ये करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया दशमलव का 439। अब जो बार लगा हुआ है, बार इस पे लगा हुआ है, बात समझिएगा, बार अब इस पे लगा हुआ है। इसका मतलब कि इस संख्या का जो मेन रूट होगा वो कुछ 4 बार नहीं आ रहा है ना। 4 बार नहीं आ रहा है, बार 3 जो 39 ना 3 9 इसे बोलेंगे। दशमलव के बाद जितने अंक आप पढ़ोगे डियर, आप एक एक करके पढ़ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि दशमलव का 4, इसका मतलब 3 9 3 9 3 9, यही तो चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यही रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जो रिपीट होता है उसी के नीचे 9 लिखते हैं हम। यहाँ रिपीट कितने अंक हो रहे हैं? 2। तो देखो है कितने अंक, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि इसको सोल्व करने के लिए जितनी संख्या आप उतना पूरा लिखो। कितना लिखोगे आप? 439, जितनी संख्या बचती है उतना पूरा लिख लो। जितने ऊपर बार हैं उसको छोड़ दो। कितने ऊपर? तीनों के ऊपर बार है ना, उसको छोड़ दो। जो बचता है उसमें से आप घटा दो। करेक्ट, तीनों के ऊपर बार था, आपने इसको मतलब छोड़ दिया, जो बचा उसमें आपने, पहली बात तो पूरी संख्या आपने लिख ली एज इट इज। दूसरी बात, आपने जो बार लगा हुआ था, बार को छोड़कर जो संख्या बचती है इसका यहाँ पे माइनस कर देंगे। ऊपर का काम हमारा सही हो गया। अब नीचे आते हैं।
कितने के ऊपर बार लगा हुआ है? 2। तो आपने क्या कर देंगे, 2 बार 9 लिख देंगे, लेकिन संख्याएं वास्तव में कितनी हैं? 3। देखो 1 2 3, तब तो 3 जीरो आने चाहिए ना, इसका मतलब 1 जीरो आप यहाँ पे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 439 में जब आप घटाओगे तो हमारे पास हो जाएगा 435 हो जाएगा, बटे कितना होगा 9 9, ठीक है। बाकी सिंपलीफाई, क्योंकि 5 यहाँ पर है, यहाँ पे 0 है, तो जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है और 0 होता है तो संख्या 5 से क्या करती है, कट जाती है। आपको पता होगा ना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 हो, 0 हो तो संख्या 2 से कट जाती है, और जो संख्या 3 से कटती है, जो संख्या 9 से कटती है, वो 3 9 दोनों से कट जाती है। यदि किसी संख्या का योगफल योग जोड़ने के बाद में वो संख्या यदि मतलब कि 3 से कटती है तो उसका मतलब मल्टीपल 9 भी होता है ना। तो ये आप पे विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो और सवाल लेते हैं, ये बात नहीं समझ में आएगी और देखते हैं हम लोग डीपली में। तो अगला ये रहा, इसको भी ध्यान समझो आप, 4.0098, इसको दशमलव ही लेके चलते हैं, 987। देखो यहाँ पे मात्र 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान समझना, मात्र 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे? पहली बात तो यहाँ दशमलव है, दशमलव को आप पहचान लो, दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप ये देखो कि हमको दशमलव को हटाना है, तो बिना कुछ सोचे समझे पहले जितना अंक है अंक को आप लिख लो। कैसे? ये आप लिखोगे 0900987। तो हमने आपको पहले बताया था कि किसी संख्या के पहले यदि आप 0 ऐड कर रहे हो, किसी संख्या के पहले आप 0 ऐड कर रहे हो तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसको मैं साफ कर दूं, करेक्ट। अब सवाल क्या उठा कि सर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको छोड़ के जो अंक बचता है उसमें हम माइनस करते थे वहाँ पे। यहाँ पे किसके ऊपर बार लगा है? 7 के ऊपर। बच्चे कितने? 2 अंक, 2 अंक माइनस होंगे, तो आप 2 अंक माइनस कर दो, मतलब 9 और 8, ऊपर का काम तमाम हो गया। ये हो गया हमारे पास। फिर अब नीचे देखो कितने के ऊपर बार लगा है? 1 के ऊपर, तो 1 × 9। अब कितनी संख्याएं बचती हैं? अब यहां से देखना 1 2 3 4 है ना, इसको नहीं छोड़ना क्योंकि 0 था मतलब, है ना। तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा हमारे पास वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा इसमें अभी काम दूं, आप करोगे? चलो अभी मैं इसका मतलब प्रैक्टिस सेट लिखता हूँ। तो मैं प्रैक्टिस सेट लिख रहा हूँ, इसका होगा दशमलव को भिन्न में बदलना, है ना। दशमलव को भिन्न में बदल लो, है ना। तो प्रैक्टिस सेट रहा। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहले में यह है कि 4989007, ये आपस में एक अलग अलग सवाल है ना। 98 1.03 0.57 0.880 347। दूसरा सवाल हमारे सामने ये रहा। चलिए पहले इतना कर लेते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद दूसरे वाले का करेंगे ना। तो आप इसको नोट भी करते चलिए साथ साथ। सवाल नोट कर लीजिए और फिर इसको हम बता रहे हैं अभी तुरंत। आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, वीडियो वहीं पे रोक करके पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जब हम आंसर बता रहे हैं तो आप उसमें अपना आंसर मिलाते जाइएगा। पहले तो वीडियो रोक करके आप पहले जो सवाल दिए हैं इसी पे, यदि आपके लगाने का टाइम वेट करेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके। इसलिए आप वीडियो को रोकिएगा इसी जगह और इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। 0.49 मतलब 10वां भाग 100वां भाग, तो ये क्या होने वाला है? 49 बटे कितना? 100,
करेक्ट। कितना होने वाला है 49/100, ठीक है। 8 9 है तो मतलब 10वां भाग 100वां भाग, ये कितना होने वाला है मतलब 89/100, है ना। 0.007 है 10वां भाग 100वां भाग 1000वां भाग, तो ये क्या होने वाला है इसका आंसर 7 कितना, वेरी गुड 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 0.98, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 98 मतलब कि 10वां भाग 100वां भाग, तो ये जाएगा हमारे पास 98 कितना 100। देखिए यदि एक कट रहा है ना ऊपर नीचे तो वो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। अभी हमारा मुद्दा केवल है कि हम किसी दशमलव को भिन्न में कैसे बदले, है ना। यहाँ पे देखिए 1.03 है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको क्या 103 बटे कितना 1/2 मतलब 100वां भाग मतलब 1/100। बात समझ आ रही है। चलिए इसका देखते हैं। ये हमारे पास है पॉइंट का 57 है ना, 57 है तो इसका मतलब क्या है कि ये 10वां भाग 100वां भाग, तो मतलब कि 57 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं इस वाले को, तो ये हो जाएगा 8 8, यहाँ पे देखो 3 अंक हैं, है ना। साइंस हमने पढ़ा था 3 अंक, यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं 3, है ना, क्योंकि अशून्य अंक के पहले दशमलव है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस जीरो का महत्व है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि ये हो जाएगा 888 बटे 1/2 कितना 3 मतलब हो जाएगा ये 1000, ठीक है। इस पे आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 347 10वां भाग 100वां भाग 1000वां भाग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 347 अपान के कितना 1 2, बहुत समझदार हो आप लोग। ये इसके बाद हमारे पास हो गया 1 2 3, तो बोलो जरा क्या लिखें इसको, अबे 1000 ना कहेंगे 8 को हम इसको हम क्या लिखें 0.008 है, क्या लिखेंगे इसको, तुम 100 बस तुम नहीं उसको बोलने दो आखिर 8 क्या बात करो पांडे जी, हाँ कितना होगा 1000 कितना, हम इसका मतलब तुम्हें कोई 3-4 पड़ाका मार के बोले कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम नाम भी नहीं बताओगे, इतना कॉन्फिडेंस लो, ऐसा नहीं है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, पता नहीं क्या ध्यान लगाता है, देखवा नहीं करता, पता नहीं कहां सोचता रहता है, पता नहीं का, है ना। चलिए नीचे वाली स्लाइड का हम लोग करते हैं। तो नीचे वाली स्लाइड है, आप हम नहीं बताने वाले, आप बताओगे मेरे साथ, बताओ इसका, बताओ सुनी भैया बताओ इसका क्या होगा 37/100, क्या बात है, बिल्कुल सीख गए। अजय जी आपका नंबर बताइए। वो बीच में क्या है, जीरो है चाचा, जीरो है ये 4,009 4 दशमलव था, ये जीरो था। आप अजय हो, तुम तो अजय नहीं हो, अजय बताओ बोलो, अरे 409 क्यों नहीं बोलते बटे 1000, अब कैसे 1000 कहाँ खो गए, इधर सैकड़ा से हम दशमलव से जीरो समझ ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे निखिल बताओ इसका, इसका भी सर वही होगा गलत 537 बटे, तो यहाँ से हम लोग ने शांत दशमलव का प्रैक्टिस कर लिया, आसान देख लेते हैं, है ना। शांत का ये एनफ है बिल्कुल से, जितना आपने पढ़ा था फिर से तरोताजा हो गया। तो चलिए अब हम लोग शांत दशमलव को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप लोग भी यदि वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को अभी लाइक कर लो, नहीं बाद में फिर भूल जाओगे, ठीक है। लाइक कर लो, आप पढ़ने में बिजी हो जाओगे फिर भूल जाओगे, है ना, फिर याद नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इरफान जी कह रहे हैं कि चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब सर पहले ही कर चुके हैं, कमेंट भी करूंगा। अच्छा आप कमेंट करना, है ना, आप लोग भी कमेंट करना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, सबका मतलब वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये है 0.394 के ऊपर क्या लगा दें हम, बार लगा देते हैं। और यहाँ पे दूसरा सवाल है हमारे पास 94, अब यहाँ पे हमने तीनों के ऊपर बार लगा दिया, ये हमने कर दिया 1.09, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, मतलब केवल 9 के ऊपर, 0 पे कोई बार नहीं होता। तीसरा हो गया, ये चौथा सवाल हो गया 2.0998, तो यहाँ पे केवल 98 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। चलिए अब इन सवालों को हम लोग, पहले आप वीडियो पॉज करना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इरफान जी चला जाए, चलिए 0.394, तो 0.394 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पूरे पिक्चर में 394 वाले पिक्चर में ना 94 ही वो नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है ना, मतलब हर एक सीन में एक ही गाना चल रहा है,
तो वो गाना क्या है 9-4। 9 तो मतलब जो हमारा हर है, हर में 2 बार 9-9 आने वाला है, कंफर्म पहली बात। हाँ यस सर। तो सब कुछ भूल के, सारी दुनिया भूल जाओ, पहले 394 आप लिखो ऐसे, यस सर। हो गया। अब जितने ऊपर बार लगे हुए हैं डियर, उसको आप छोड़ दो, यस सर। तो कितना बचता है 3। 3 को हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस। अब नीचे वाला, अब अंश का पोर्शन खत्म हो गया हमारा। नीचे आते हैं 9-9, 2 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो 2 बार 9। अंक कितने हैं, 1 2 3 अंक हैं, 2 ठो तो 9-9 हो जाएगा, जो 1 ठो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, 391 हो जाएगा ये, अपान के 9-9। गुड, यही क्या हो जाएगा, आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला आपके पास ये हो जाएगा कि 394। तो देखिए तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है। जब तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी संख्या को आप तो ज्यों का त्यों लिख दोगे, है ना, पूरी संख्या का ज्यों का त्यों लिख दोगे। और यहाँ पे 1 2 3 हो गया ना, मतलब 3 बार क्या, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा मैं साफ करता हूँ इसको। यदि आप ऐसे किए हो, देखिए 1.09 होता है ना, तो इसको आप ऐसे लिखते थे कि 109 ऐसे लिख दोगे, 1 2 मतलब 2 शून्य ऐसे करते हो ना। लेकिन 9 वाला जब बाल लगा हुआ है तो आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे, जरा देखो, 1.09 है तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 0.009 ऐसे लिख सकते हो, जोड़ोगे तो इतना ही आने वाला है, ठीक है ना। आप 21 है तो आप मतलब कि 20.5 तो लिख सकते हो ना। 1.5 रुपये है तो 1 रुपये प्लस 8 ना लिख सकते हो ना। यही काम हमने यहाँ पे किया है। तो अब क्या होने वाला है कि अभी भी देखो पिक्चर सब क्लियर हो चुका है। 1 अपने जगह पे छोड़ दो आप, 1 प्लस इस वाले को देखो 2 अंक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 1 के ऊपर बार, ये 1 ठो बच गया, 1 2 अंक हुए तो क्या हो गया यहाँ पे 0। सुनील जी सही है। इरफान जी देख के बताओ क्या समझ में आए। देखो 1 था तो हमने ऐसे कर दिया, 0.09 के ऊपर बार था, तो पूरी संख्या को हम आप तो यहाँ पे लिखने वाले 0 थे, लेकिन 0 कोई मतलब नहीं था, इसलिए आपने 0 को लिखा ही नहीं। 9 छूट गया, नीचे हमारे पास क्या बचेगा, एक बार 9 आएगा, क्योंकि संख्या तो 100वें भाग पे थी, इसलिए 1 0 लिखना जरूरी है। आप सोल्व करना, देखो 9 दशमलव 90 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1 प्लस 1/10 इतना होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो 10 1 का 10, 10 1 11/10 क्या होगा इसका आंसर 11/, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, आप इस सवाल को होमवर्क करना और इसका आंसर कमेंट में बताना हमें, ठीक है, कि इसका आंसर कितना होता है। जो लोग ऑफलाइन है ऑनलाइन है सब लोग कमेंट में बताना इसका आंसर कि मतलब 2.0998 का आंसर क्या होगा, मतलब भिन्न। तो यहाँ पे हमारा दशमलव भिन्न खत्म होता है। अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिलाकर हम लोग कुछ सवाल होमवर्क देने वाले हैं, आप उस होमवर्क को करोगे, है ना। इसके बाद जो नहीं आएगा आप हमसे पूछोगे कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिला के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर दूं, ओके। हाँ हमें भी लग रहा है कि चावल निकल रहा है तो प्रैक्टिस, तो अब हम लोग प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में हम सवाल पहले देते हैं आपको। 3 4 प्लस 9 8 माइनस 1/7 प्लस 2 सही 1/9। अगला सवाल है हमारे पास 3 सही 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 सही 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तीसरा सवाल है हमारे पास 4 × 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 1 सही 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/2।
इंटू चार सही 1/9 प्लस 3 सही 1/12 प्लस 1/8। एक मिनट, ये रहा सवाल। इसको बस आपको सॉल्व करना है ना, हल करना है आपको। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क मिलेगा, कल आप इसको करके आओगे, है ना। इसके बाद जो नहीं आएगा हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल होगा भिन्न में बदलिए। तो भिन्न बदलने के लिए आपके पास होमवर्क यहाँ पर है, इसको आप देख लीजिए। जीरो 0.378, जिसमें 8 के ऊपर केवल बार है। 5.0912, इसमें 912 के ऊपर बार लग गया है। 6.378, जिसमें तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। ए वाला अलग है, इतना का अलग है, और इसका भिन्न बदलना है, ठीक है। तो दोनों कामा अलग अलग है ना, कामा अलग अलग है ना। हमने दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के हमने आपको क्लास वर्क दे दिया, होमवर्क दे दिया। चाहे क्लास में करो चाहे होमवर्क घर पे जाके करना। ठीक है, तो ये रहा आपके पास प्रैक्टिस सेशन। तो आज क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो कमेंट बॉक्स में बताइए चाहे मत बताइए, ये आप आंसर लगा लीजिएगा। प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लाइक शेयर तो बाद में होता रहेगा। जब तक आपको नॉलेज आता है आएगा तो ऑटोमेटिक वीडियो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रैक्टिस को कर लेना पूरी तरह से। नहीं आएगा इसका हम पार्ट 3 लाएंगे, इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले, लेकिन आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।